साथियों, आजकल सोशल मीडिया पर आप हल्दीराम के एक मिक्सचर की कंट्रोवर्सी देख रहे होंगे वीडियोस में। मैंने सोचा मैं भी इन्वेस्टिगेट करूं बतौर डॉक्टर। तो मैंने हल्दीराम के सारे पैकेट्स निकाले और उन पैकेट्स में मैंने देखा कि हर पैकेट के पीछे अंग्रेजी में कंपोजिशन से लेकर हर चीज लिखी हुई है। और बतौर डॉक्टर मैं बता दूं कि इनमें ज्यादातर इंफॉर्मेशन गलत है। जैसे कि इस पैकेट में इन्होंने लिखा हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल इसमें है ही नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। खैर, वो विषय नहीं है। अब विषय पर आते हैं। इनके ज्यादातर पैकेट्स अगर आप देखें तो इन पैकेट्स पे अंग्रेजी में सारा विवरण लिखा होता है। अब जिस पैकेट के बारे में नवरात्रि स्पेशल एक स्नैक के बारे में चर्चा चल रही है, उसमें इन्होंने उर्दू में एक पैराग्राफ लिखा और वो जो उर्दू का पैराग्राफ था वो अंग्रेजी का ट्रांसलेशन नहीं था। आप जरा गौर करिएगा, कभी कभी क्या होता है अंग्रेजी हिंदी लिखी है तो ट्रांसलेशन होता, ऐसा नहीं है। इनके ज्यादातर स्नैक्स पे मैंने देखा कि अंग्रेजी में लिखा होता है, हिंदी में नहीं। शायद किसी में लिखा होता हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ज्यादातर में अंग्रेजी में। लेकिन उसी नवरात्रि स्पेशल स्नैक जो हरे रंग के पैकेट में, उसमें उर्दू में लिखा हुआ है। और जब इनसे पूछा जा रहा है कि ये उर्दू में लिखा क्या है तो ये बताते नहीं। अब कुछ लोगों की लॉजिक है, बहुत सारे लोगों की लॉजिक है कि साहब मिडिल ईस्ट में जाता है। अरे भाई, मिडिल ईस्ट में जाता है तो मिडिल ईस्ट में कोई हिंदू जो नवरात्र का व्रत रखता होगा वही तो उसको लेगा। तो आप उर्दू में क्यों लिख रहे हैं बाय द वे? तो उर्दू में वो जो पैराग्राफ लिखा गया है उसके पीछे कोई ना कोई बैड इंटेंशन अवश्य है। खैर, अब ये तो वो हल्दीराम के मालिक ही जानते होंगे कि आपने वो हरे रंग में नवरात्रि स्पेशल बना के पीछे उर्दू में क्या लिखा, आप उसमें क्या डालते हैं, ये आप जानते होंगे। उस पर कमेंट नहीं किया जा सकता जब तक कि पूरा एनालाइज ना कर लिया जाए। और मैंने देखा किसी भी दुकान पर अब वो पैक उपलब्ध नहीं है। अब इसी रेफरेंस में मैं आपको बताऊं कि भारत की जितनी भी ये कंपनियां उत्पाद बनाती हैं, वो अगर मिडिल ईस्ट या अपने देश में भी जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं बेचने के लिए, तो उसमें एक हलाल टैग, आपको मालूम होगा कि हलाल का मतलब क्या होता है। आप में से ज्यादातर लोग सोचते होंगे कि हलाल का मतलब होता है कि जब वो बकरे को काटा जाता है तो वो उसको बस काट के थोड़ा छोड़ दिया जाता है, खून के फव्वारे बहते हैं, तड़पता है, वो हलाल है। और अगर एकदम से कर दो तो वो झटका है। केवल वहां तक ये बात सीमित नहीं है। हलाल का मतलब इस्लाम में होता है जायज। अब जायज होना तो अच्छी बात है, लेकिन उसको कैसे एक्सप्लॉइट करके एक पैरेलल इकोनॉमी बनाई गई भारत में। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। इसमें टैक्सेशन सिस्टम केवल गवर्नमेंट चला सकती है, कोई समुदाय, कोई धर्म, कोई जाति नहीं चला सकती। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य और दुख होगा कि आपके देश में 1.5 लाख करोड़ का टैक्स केवल हलाल के माध्यम से वसूला जाता है। और पूरी दुनिया में, अब ये डेटा आया है, मुझे मालूम नहीं सही है कि नहीं, कि $7 ट्रिलियन टैक्स हलाल सर्टिफिकेशन यानी कि जायज का केवल वो ठप्पा लगाते हैं कि ये इस्लामिक स्टैंडर्ड के अनुसार बना है। अब उनके कुछ स्टैंडर्ड होते होंगे, जो भी इस्लाम में स्टैंडर्ड होते हैं कि कैसे मारोगे, कैसे फैट निकालोगे, कैसे क्या करोगे, लेकिन वो ये सब भी नहीं देखते हैं। वो केवल टैग लगाने के पैसे लेते हैं और वो पैसा इस्तेमाल होता है आतंकवाद के विरुद्ध, एक आर्थिक जिहाद के विरुद्ध और पूरी दुनिया में अशांति फैलाने के विरुद्ध वो पैसा यूज होता है। सबसे पहले ये उत्तर देना होगा भारत की हर सरकार को कि टैक्सेशन सिस्टम, कल को मैं भी चला दूं अपना टैक्सेशन सिस्टम, कल को हिंदू भी चला दें अपना टैक्सेशन सिस्टम। टैक्स लेना सरकार का काम होता है। अब ये हलाल का काम तो हैदराबाद में ही है, हलाल सर्टिफिकेशन का काम मिडिल ईस्ट में तो है ही। और जान के मित्रों, और दुख की बात कर रहा हूं, मैं पतंजलि रामदेव का समर्थक नहीं हूं। उसके कई कारण हैं, उसमें से एक कारण यह है कि ये भी हलाल सर्टिफिकेशन के लिए खूब पैसा देते हैं मिडिल ईस्ट में भी और अपने इंडिया में भी।
ये बड़ी शर्म की बात है। आप जो उनको कह देते हैं ये तो एकदम गलत है कि एक देश में हम अपना उत्पाद बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन लें, आतंकवाद को पैसा देने के लिए, और मिडिल ईस्ट में भी आतंकवाद को फैलाने के लिए पैसा दें। अगर ये कोई भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है, कोई भी बिजनेसमैन व्यवसायी हलाल सर्टिफिकेशन ले रहा है, तो वो देश विरोधी है, देशद्रोही है। अब आप सोचिए कि इतना बड़ी समानांतर अर्थव्यवस्था पैदा करके देश को तोड़ने की मुहिम, टुकड़े गैंग को डेवलप करने की मुहिम इन माध्यमों से होती है। तो हो सकता है कि ये जो हल्दीराम का ये जो उर्दू वाला है, हो सकता है कि उसी बाध्यता में किया गया एक कदम हो, क्योंकि इसको इन्वेस्टिगेट होना बहुत आवश्यक है कि आखिरकार नवरात्रि स्पेशल में उर्दू में लिखा क्या था, उसका प्रयोजन क्या था। और दूसरा, सरकार को अविलंब इस हलाल पैरेलल इकोनॉमी जो एक आर्थिक जिहाद है, इसको पूर्णतया बंद करना होगा यदि हम एक डेमोक्रेटिक इंडिया चाहते हैं। नमस्ते।